तो हम आज गुड इवनिंग वंस अगेन एवरीवन, सब लोग रेडी हैं और कई लोग चाहिए तो आप अपनी पेन पेपर ले सकते हैं या बाइबल में आपके मार्किंग कर सकते हैं ताकि आप आज जो समाचार सुनने वाले हो एक रहस्य पवित्र प्रभु भोज का, तो आपको याद रहेगा, बार बार उसको दोहरा सकते हो और स्मरण कर सकते हो, क्योंकि हम जानते कई लोग को ये तो बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो आपने ऑलरेडी सुने हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कुछ प्रकट करने वाला उसके बारे में देखेंगे। आइए हम मरकुस 4 में जाएंगे, वचन 11। मरकुस 4 में वचन 11। मरकुस 4 और वचन 11 कहता है, उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। और बाहर वालों के लिए ये बातें दृष्टांतों में दी गई है। ओके, तो जो लोग परमेश्वर के राज्य में है, ओके, उनको ऑलरेडी भेद दिया है। ओके, बाइबल कहता है जो बाहर है जो बाहर है, यानी कि जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, ना ही वे जानते कि वो परमेश्वर के राज्य में है। ओके, तो उनको ये भेद समझ में नहीं आएगा। हो सकता है खलीसिया में यहाँ भी बैठे कुछ लोग जो ऐसे जिनको परमेश्वर का राज्य और खलीसिया के ये चीज पता नहीं है। खलीसिया परमेश्वर यीशु मसीह का देह है, परमेश्वर का राज्य अलग जगह है। ओके, आप और हम जो खलीसिया है वो शरीर है, उसके शरीर के अंग है। ओके, और परमेश्वर का राज्य ये अलग चीज होता है। यदि आप परमेश्वर के राज्य में है तो वहां पर एक राजा होता है। ओके, और वहाँ उसकी प्रजा होती है, राज्य में, राजा में, और उस राज्य में बहुत सारे नए नियम होते हैं, राज्य के नियम होते हैं, जहाँ जैसे गवर्नमेंट के नहीं होते। जैसे कोई सऊदी अरेबिया एक राज्य है तो वहाँ राजा के नियम चलते हैं। वैसे हम यदि परमेश्वर के राज्य में है तो यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के नियम लागू होते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि आप लोग यदि राज्य में तो आपको भेद दिए गए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य वो होता है राज्य जहां पर ऐसे कुछ भेद होते हैं। और ये भेद कहां पर होते हैं हम उसको देखेंगे। एफिसी की किताब 3 में 1 से लेके 5 में जाएंगे। इफिसियों 3 1 से 5। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो तो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतान को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है कि ये रहस्य परमेश्वर के ओर से ऐसे रहस्य है, ये हर एक को प्रकट नहीं किया जाता। ओके, यहाँ पर परमेश्वर ने कहता है कि ये प्रकाशन परमेश्वर ने पौलुस को दिया था, पूरे सारे जितने विश्वासी लोग थे उनके ऊपर नहीं दिया था। और अंत में कहता है कि ये जो भेद होते हैं, ये जो संसार के तौर तरीके से जीते हैं ना, ये उनको नहीं मिलता है, मनुष्य की संतान, जो मनुष्यों के संतान रहते हैं। यानी कि जो लोग है ना अपनी रोटी कपड़ा मकान इसके बारे में जो चिंता करते हैं ना, ये प्रकाशन ऐसे लोगों को परमेश्वर देता नहीं है जिनका पूरा टाइम उनका मन इन चीजों के ऊपर ही होता है। ओके, यदि आप और हम, यदि आपको प्रकाशन चाहिए तो आप सोचना चाहिए कि क्या मैं उस जगह में हूं क्या। ओके, आप जिसको ये प्रकाशन आता है ना, ये कभी भी ना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, लोग मेरे के बारे में क्या सोचेंगे, इनको चिंता नहीं होती है, वो परवाह भी नहीं करते हैं। ओके, और वो कहता है कि ये ज्यादातर ये
ये जो भेद होते हैं किसको प्रकट किए जाते हैं? पवित्र प्रेरितों और पवित्र प्रेरित लोग को और भविष्यवक्ताओं को, जिनको भविष्य वक्ताओं को होता है। अभी ये दो किस्म के लोग हैं जिनको परमेश्वर अपना ये रहस्य प्रकट करता है। ओके, कई बार आप जाओगे कहीं किसी के पास तो ये दो किस्म के लोग होंगे ना, उनके पास ज्यादातर आपको परमेश्वर के वचन के जो भेद है ना ये लोग ही खोल सकते हैं, जिनको ये अभिषेक आता है अपोस्टोलिक प्रेरित का, जो शैतान आत्मा दुष्ट आत्मा निकालने वाले होते हैं, जो परमेश्वर का राज्य को जहां भी जाएंगे वो स्थापित करते हैं। ओके, और दूसरे होते हैं भविष्य भक्त लोग को। ओके, ये लोग भविष्य भक्त लोग पूरा टाइम प्रार्थना ही करते रहते हैं लगातार, वे इंसान के बीच में रहते नहीं, क्योंकि लगातार वो परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते रहते हैं, राइट। तो इसलिए ना परमेश्वर अपने उनके साथ वक्त जितना ज्यादा बिताने वाले लोग होते हैं, परमेश्वर क्या करता है कि उनके बातें करते करते क्या होता है, उनका मन की जो भी परमेश्वर की मन की बात है उनको पता चल जाती है, और उनका भी मन का बात परमेश्वर को पता चलती है। ओके, यदि आप सोचिए गुड़िया और मनीष गुड़िया और सतीश लगातार शादी करने के बाद एक साथ रहते हैं, और ये बहुत एक अच्छे कपल है, जो कहीं भी जाएंगे तो एक साथ वो लोग हमेशा एक साथ रहते हैं, वो कभी अलग नहीं जाते। भाजी बिस्किट लाने के लिए भी एक साथ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं एक साथ रहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे घर की बातें रहेगी जो मनीष के सतीश के दिल में रहेगी, वो गुड़िया को बताएगा ही बताएगा। और गुड़िया यदि उसके साथ लगातार पूरा टाइम किचन में बोलो, बाथरूम में, खाना पकाते टाइम, हर बात उसके साथ रहेगा लगातार। ओके, तो वो अपने घर की बातें, उसके क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो सारी बातें या उसके रहस्य है घर चलाने का, कुछ भी जो भी है, वो सारी बातें वो सतीश को बताएगी। ओके, तो परमेश्वर के साथ भी वैसा ही होता है। जो लोग परमेश्वर के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं तो लगातार निरंतर लगातार, ओके, कभी कभार नहीं, जैसा प्रार्थना को आज आया, संडे को चर्च अटेंड किया, उनसे कोई रिश्ता ही नहीं, पिता से कोई बातें ही नहीं करता, ना यीशु से ना पवित्र आत्मा से, तो आपको उसके रहस्य प्रकटने होंगे। ओके, इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि वो पवित्र प्रेरित और भविष्य वक्ताओं को ही वो प्रकट करता है। हालेलुया। तो ये जितने भी रहस्य है परमेश्वर के राज्य के, ये किसके पास है? इन दो लोगों के पास है। ओके, वो पास्टर के पास नहीं लिखा है, ना ये इवेंजलिस्टिक होते हैं उनको भी नहीं प्रकट है, ना ही परमेश्वर के वचन को शिक्षा देने वाले उनके पास भी रहस्य नहीं होते, जिनके पास प्रेरित का आत्मा होता है और भविष्य भक्त के लिए। इसलिए इन लोग के मिनिस्ट्री में आप जाओगे, आपको नए नए प्रकाशन हमेशा मिलते जाएंगे, आपको हमेशा पता चलेगा जिसके ऊपर प्रेरित का आत्मा होगा, ओके, और भविष्य भक्त, तो कभी भी नया नया चीजें आपको प्रकट करेगा। हालेलुया। ओके, और जब भी ये लोग कुछ प्रकाशन लाते हैं तो ये जितने भी लोग उनके बातों को सुनते हैं, कई दिनों के बाद आप देखोगे कि उनके वचन के खुलासा करने से आपके जीवन में जो कुछ वो कहते हैं आपके जीवन में होने लगता है, यानी कि गवाही आने लगती है। हालेलुया। तो देखना चाहिए जब भी आप कुछ प्रचार करते तो कोई ना कोई आपको गवाही देना चाहिए, ओके, कंफर्मेशन देते हैं कि आपने उस दिन ऐसा बोला था और देखिए मेरे जीवन में ऐसे होने लगा है। ओके, क्योंकि वे अपने मुंह से नहीं बातें करते हैं, ओके, वे परमेश्वर के आत्मा से अगुवाई किए गए लोग होते हैं। तो ये बहुत सारे रहस्य या बहुत सारी ये गवाहियां, ओके, उसके साथ चलती रहती है। जितने रहस्य आपको प्रकट होगी उतने आपके जीवन में गवाही आने लगेगी। इन्हों में विश्वास कर दो, हमारा खलीसिया ऐसे ही गवाही वाला चर्च होगा, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे रहस्य हम लगातार परमेश्वर जो हमें देता है हम आपको प्रकट करते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए आप इंतजार करना चाहिए ये रहस्य को। आपको कोई बताएगा, मैं आपको कुछ रहस्य बताऊंगा, तो आप क्या करोगे? आप उत्सुक रहोगे, आप आराम से नहीं बैठोगे, आप झुक के कान लगाओगे कि एक वचन भी है ना, मुझे सब चीज सुनना है। ओके,
आपका एटीट्यूड अलग रहेगा। मिनिस्ट्री में आने के लिए आपको पता चलेगा आज कोई प्रेरित या कोई भविष्य प्रार्थना करने वाला है या कुछ उसके मुख से निकलेगा। ओके, आपका ध्यान रहेगा उधर। हालेलुया, क्योंकि वो जानता है कि यदि वो कोई वादा भी उसके मुख से निकलेगा वो निश्चित मेरे या किसी के जीवन में पूरा होने वाला है। हालेलुया। और ये बहुत सारे रहस्य जो वचन में है मैं आपको बताना हूँ। सिर्फ मैं आपको पवित्र प्रभु भोज में ही नहीं बताने वाला कि ये अलग अलग चीजों से भी होता है। और एक रहस्य होता है परमेश्वर का वचन का रहस्य होता है। ओके, और दूसरा होता है जो भविष्यवाणी की घोषणाएं होती है। ओके, कई बार हमारे चर्च में कुछ लोग हैं जिनको घोषणा करने आता है। जैसे मैं देखा है कई लोगों में, नाम नहीं लेना चाहता हूँ नहीं तो आपको लगेगा सिस्टर मेरा ने लिया, मैं भी घोषणाएं करता हूँ। धन्यवाद खलीसिया के लिए कि परमेश्वर ने उनके मुख से घोषणाएं निकाल रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि ये घोषणाएं जो भी करते हैं ये सादे लोग नहीं करते हैं। ओके, इसलिए यीशु ने क्या कहा, जहां जहां जाओगे तो आप क्या बोलो, परमेश्वर का राज्य आपके घर के निकट आया है। ओके, यानी कि आप सुसमाचार से ज्यादा परमेश्वर के राज्य को लेके आते हो। जब राज्य आपके पास आता है तो आप सोचिए आपके पास भेंट भीट चंगाई सब चीज आने लगती है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा उसके चेले को, जब जब आप किसी गांव में जाओगे तो बोलो परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, ये बताओ। हालेलुया। और ये जैसे मैंने कहा ये घोषणाओं का भी एक रहस्य है जिसके बारे में मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ, द मिस्ट्री ऑफ द होली कम्युनियन, यानी कि ये जो प्रभु भोज है, पवित्र भोज, प्रभु भोज, ओके, उसका रहस्य में आज आपके उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये जो प्रभु भोज है पुराने नियम में नहीं लिया जाता था, लेकिन ये एक वाचा है, वाचा, ये नया नियम का वाचा है। ओके, कई लोगों को पता नहीं, उनको लगता है मैं चर्च जाता हूँ बस हम लोग कम्युनियन लेते हैं, रोटी लेते हैं, दाखरस लेते हैं और खाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन क्या कहता है ना, उसके अनुसार ये समझदारी होनी बहुत आवश्यक है। आमीन। ये जो हम लोग वाचा किया था परमेश्वर ने कि आप मेरा देह लो, ओके, इसमें भाग लो, ताकि आपको एक अच्छा साउंड बॉडी मिले, यानी कि एक अच्छा देह बने। यानी कि आपका देह परमेश्वर का जो मंदिर है वो हमेशा तृप्त रहना चाहिए, इसकी आपकी सेहत बहुत बढ़िया होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए ये कहा था कि ये डेली आप लिया करो ताकि आपका सेहत बहुत मजबूत होगा। आमीन। और सबसे पहले मैं ये चीज बताता हूँ स्टार्ट में कि यीशु मसीह ने इसकी शुरुआत कहाँ से की थी। हालेलुया। आइए हम मार्कुस के किताब 14 में जाएंगे। मरकुस 14 में 22 से लेके 24। मरकुस 14 वचन 22 से 24। जब वे खा ही रहे थे, अभी देखिए उनके 12 चेले, ये लोग, मेरा ख्याल से दोपहर का समय था या शाम का, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वह खाने को बैठे थे। उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी। और यीशु ने क्या किया उस वक्त रोटी ली और आशीष मांग कर, यानी कि प्रार्थना करके उसको आशीषित की और तोड़ी और उन्हें दी और उन 12 चेलों को दी और कहा लो ये मेरी देह है, लो ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। फिर उसने वहां पर कटोरा था, अभी मैं नहीं जानता हूँ कटोरे के अंदर क्या था, ओके, लेकिन उसने कहा, ये उसने कटोरा उठाकर उसने धन्यवाद दी और कहा और उन्हें दिया और उनको दिया और उन सब ने उसमें से पिया और उन्होंने सब में से पिया। अभी तक यीशु मसीह ने कुछ बताया नहीं, पहले दिया, वो लोग खाए पिए, उनको जो कटोरे में था वो उनको पिलाया और बाद में अभी ये देखिए क्या कहता है। और उसने उनसे कहा, और उन्होंने ये कहा,
यह वाचा का मेरा वह लहू है ये वो वाचा का लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। आमीन। ओके, अभी इन 12 चेलों को पता नहीं था ये बात। यीशु मसीह खाना खाने को बैठे थे, अचानक उठ के उस दिन ही रोटी ली उसने और उसने तोड़ के कहा। पहले बार उन्होंने सुना रोटी को धन्यवाद देने के बाद उसने तोड़कर धन्यवाद दिया, आशीष की इस रोटी को और सबको बांटा। और उस रोटी को देते टाइम कहा, ये देखिए ये मेरा देह है जो मैं आज रोटी आपको दे रहा हूँ। आज थोड़ी देर के बाद हम लोग भी लेंगे। तो यीशु मसीह स्वयं आपसे कहेगा ये मेरा देह, ये लिया करो। और बाद में उसने कटोरा लिया। और अभी आपके घर में, मैं नहीं जानता हूँ आपके पास जूस का बोतल है या वाइन का बोतल है या पानी है, ओके, या किसी के घर में रोज सिरप हो सकता है या ऑरेंज सिरप हो सकता है, ओके। लेकिन तब यीशु ने कहा ये जो कटोरा लोगे तो मेरे याद में ले लो कि ये क्या है करके, ये मेरे नए वाचा का, व्हाट इट सेज, नए वाचा का, यह वाचा का मेरा वह लहू है मेरे नए, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। ओके, जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। अभी ये यीशु मसीह ने ये लहू बहाया नहीं था अभी तक, वो क्रूस पे गए नहीं थे, लेकिन उससे पहले ही वो बता रहा था उनको, ये रहस्य उनको बता रहा था। क्योंकि ये 12 चेलों को समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह आगे आने वाले दिनों में क्या करने वाला है। ओके, ये 12 चेलों को पता नहीं था कि यीशु का देह को तोड़ तोड़ के, ओके, उससे पहले पता है उसको, इनको पता नहीं था कि यीशु मसीह का क्या हाल होने वाला है। और ये बोलते तोड़ के जो आपको दिया जाएगा ये मेरा देह है और जो खून बहने वाला है मेरा आगे, ओके, वो ये वाचा का प्रतीक है। यानी कि मुझे मालूम है ये मैंने वाचा मेरे स्वर्गीय पिता से बांधा है आप लोग के लिए। फिर वो हम आगे आपको बताएंगे। हालेलुया। और फिर यूहन्ना 6 में 55 पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:55 कहता है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, क्योंकि मेरा मांस ये एक वास्तव में खाने की वस्तु है, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। और मेरा लहू ये क्या बोलते हैं, वास्तव में पीने की वस्तु है। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं आपको सबसे ऊंचा स्तर का व्हाट इज दैट कॉल्ड, एक मिनट, मैं आपको सबसे ऊंचा पोषक तत्व दे रहा हूं आपके अंदर, ओके। ये जो मेरा देह और जो लहू है सबसे ऊंचा स्तर का पोषक तत्व मैं आपको दे रहा हूं, ओके। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, पोषक तत्व दे रहा हूं आपके लिए, आमीन, ओके, जो आपके अच्छे सेहत के लिए और आपको सबसे जोशीला रखने के लिए। ये बहुत बड़ा रहस्य है आपको। जब भी आप ये रोटी खाते हो, जब भी ये प्याला लेते हो, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो और क्या पी रहे हो। ये कोई प्रसाद नहीं है, ओके। ये स्वयं हमारे उद्धारकर्ता का देह हम खा रहे हैं, जो हम उसको बलिदान नहीं किए, उसको काटा नहीं है, वो स्वयं हमें देता है। ये लो खाओ बेटे, बेटी ये खाओ, ये मेरा लहू पियो, ये आपके भलाई के लिए है, ओके। और उसकी कीमत, ये जो आत्मिक भोजन है इसकी कीमत भी हम जानना चाहिए, आमीन। आइए यूहन्ना 6 में देखेंगे 48 से लेके 51 तक, 48 to 51। अभी यहाँ पर हम उसके उस देह के और लहू की कीमत को जानेंगे। यूहन्ना 6:48, जीवन की रोटी मैं हूँ। अभी यहाँ पर यीशु कहता है कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाए और वे मर गए। यह वह रोटी है, ये वो रोटी है। देखिए अभी ध्यान में रखना है प्लीज, कोई भी ध्यान नहीं इधर से भटका है। ये वो रोटी है
जो स्वर्ग से उतरती है, ये जो रोटी है आपके हाथ में आने वाली है अभी, ये कहाँ से उतरती है? स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। और न मरे। जीवन की रोटी जो जीवन स्वर्ग- की रोटी जो स्वर्ग से उतरी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। मैं हूँ, यानी कि यीशु मसीह है वो रोटी जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पे आई थी। हालेलुया। यदि कोई इस रोटी में से खाए यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। वो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। ओके, अभी ये कहता है ये मेरा मांस है। ओके, पूरे संसार के लिए दिया गया है। जगत के आमीन। लिए। अभी जो मन्ना परमेश्वर ने इजराइल देश को दिया था जब वे उस बंजर प्रदेश में थे, यानी कि रेगिस्तान में थे। ओके, ये भी अद्भुत थी क्योंकि ये परमेश्वर के ओर से ही थी, ध्यान में रखना। ओके, ये कुछ विचित्र रोटी थी जो आकाश में से गिर रही थी। बाइबल कहता है कि ये लोगों ने 40 साल तक ये रोटी खाई थी। कितने साल खाए थे? 40 साल वे रेगिस्तान में भटक रहे थे। याद है ना आप लोग को मोसेस के साथ? 40 साल तक परमेश्वर आकाश में से ये रोटी बरसा रहा था। हालेलुया। और ये खाने के कारण बाइबल कहता है, ओके, यदि हम भजन संगीत में जाएंगे 105 में वचन 37 में, Psalm 105 verse 37, भजन संहिता 105 वचन 37 कहता है, तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। और उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। और अंग्रेजी का वचन कहते हैं कि उनके पैर सूज भी नहीं गए। ओके, सोचिए रेगिस्तान में भटकते 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 हम थोड़ा देर चल के हमारे पैरों में सूज आती है। और इनका भोजन था वही जो आकाश में से गिर रहा था, मन्ना। ओके, वे निर्बल नहीं हुए। ये कम्युनियन में इसलिए खलीसिया के लोगों को अनुरोध करता हूँ, आप लोग को भी हमेशा कहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को फोन करके बोलो कि प्लीज हर दिन शाम को हमारी प्रभु भोज की सभा होती है, उसमें भाग लो। क्यों लेना चाहिए? कंपलसरी, क्योंकि आप निर्बल ना बने। ओके, आप लोग मजबूत होने के लिए आप लोग को ये इसका वैल्यू जिसको जिस दिन पता चलेगा ना, मैं आपको कहता हूँ यदि आप ट्रेन में या प्लेन में भी होंगे ना, ये वक्त रहेगा ना, तो आपका फोन चालू करोगे, कौन सा भी डाटा नहीं है दिन भर का बंद कर दो, लेकिन ये 1 घंटे के लिए आपका डाटा चालू रहना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रभु भोज का वक्त लेने का समय है ये। हालेलुया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो सोचिए, बाइबल कहता है कि ये जो भोजन इजराइल के लोग ने खाए थे उसकी बराबरी कुछ भी नहीं है जो हम लोग आज खा रहे हैं, क्योंकि ये पवित्र भोजन है जो हम खा रहे हैं। और जो आज हम खा रहे हैं ना, उन दिनों का प्रभु भोजन से बेहतर भोजन है ये, और सबसे उत्तम भोजन है यदि आप पुराने नियम के अनुसार देखोगे तो, क्योंकि उन्होंने वो भोजन खा के भी फिर भी मर गए। लेकिन यीशु मसीह कहोगे कि ये भोजन आप खाओगे तो आप मरोगे नहीं, जीवित रहोगे, यानी कि आप आनंद काल से आनंद काल तक जिंदे रहोगे। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अनादा रीति से ना, आपके रिश्तेदार कोई बीमार है ना, ऐसे ही लेके मत दो। यीशु मसीह बोला मैं कुत्ते लोग को देता नहीं हूँ, ये बाहर के लोग हैं। ओके, मैं पवित्र चीज कुत्ते लोग को देता नहीं हूँ। वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं या हमारे भी हो सकते हैं। जब तक प्रभु वो परमेश्वर के बेटे को हमारा खुद का उद्धार करता नहीं मानते, तब तक ये पवित्र चीज ऐसे लोगों को दिया मत करो। संभालना, ये कोई नाश्ता नहीं है। ओके, कोई स्नैक नहीं है। आपका बच्चा रो रहा है, सच अचानक कम्युनियन आया, उसका मुंह बंद करने के लिए दिया नहीं। आप दे सकते हो, लेकिन सोच समझ के उस बच्चे के लिए आप उसके सर के ऊपर हाथ रखो और दिया करो।
ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको स्मरण करना कि हम क्या दे रहे हैं हमारे बच्चों को, ये आपको याद होना चाहिए। आमेन चर्च। उसको इसलिए बोलते हैं अपने आप को परखो, अनादर रीति से मत लो। कई लोग अचानक जाते हैं, लेट आते हैं चर्च में, देखते हैं उधर थाली रखी है, एक बिस्किट का टुकड़ा उठाते, वाइन लेते, बगैर उसको स्मरण किए, कुछ ना किए, ओके, ऐसे ही खाते हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। तुम 1000 साल भी खाओ, फिर भी आप खा के मरोगे। मैं आपको कहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। और जब जैसे यीशु ने तोड़ के दिया, हमारा भाई यदि आज समझ या बहन आज आज मेरा ख्याल से गुंजा सिस्टर प्रे करेगी, जब वो लेके प्रार्थना करेगी तो क्या किया था यीशु ने? जो रोटी लेके धन्यवाद दी, ओके, और कहा ये मेरा देह है। वो उस वक्त गुंजा सिस्टर प्रार्थना करेगी, वो यीशु की जगह में खड़े रहेगी, क्योंकि मसीह उसके अंदर है। वो उस रोटी को आशीष करके वो तोड़ के देती है, ओके, और कहती है ये मेरा देह है। वो गुंजा बोलती है मेरा देह है, वो यीशु जो उसके अंदर है कहता है ये मेरा देह है। ओके, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कैसे प्रार्थना करना है कम्युनियन के लिए? मैं इसलिए कहा आपका इस कलीसिया में रहोगे, आपको बहुत सारे रहस्य प्रकट होंगे, क्योंकि प्रेरित खड़ा है आपके सामने। आमीन। कभी सतीश आएगा तो आपको समझना चाहिए वो, या संतोष आएगा, ये भविष्य वक्त है। लेस्ली आएगी, आपको अचानक कुछ बोल देगी, क्योंकि वो लोग जब भी प्रचार करने के आते हैं वे अपने आप को अलग करते हैं लगातार। जब तक वो लोग को मैं कितना भी बोलेगा ना, सतीश जरा प्रेयर करो या मैसेज दे दो, वो मेरे को नहीं पास्टर मैं नहीं बोलेगा, मैं नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर से सुना नहीं है। वो जब तक परमेश्वर के साथ वक्त नहीं बिताएंगे तब तक वो मुंह नहीं खोलते हैं। सही बात है। मैं आपको कहता हूँ, ये प्रेरित और भविष्य वक्त लोग के अंदर यही फर्क होता है। ये अपनी मन की कल्पना, आपने कुछ सीखा, ये स्कूल का किताब लेके पढ़ाते नहीं है। हालेलुया। मैं आपको कहता हूँ ये मिनिस्ट्री अलग ही है, ओके। और यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करते हैं, हम रिकॉर्डिंग करके नहीं देते, हम आपको देख कर बोलते हैं, आपके हृदय से, ये आत्मा से आपकी आत्मा में प्रचार होता है। हालेलुया। इसलिए आप लोग यहाँ पर आते हो, आपको अच्छा लगता है, सामने सामने हम बात कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो परमेश्वर ने ये रहस्य हमें प्रकाश किया है, प्रकाशन दिया है। आमीन। क्योंकि ये जो प्रभु बोझ आपको ताकत देगा, आपको सेहत देगा, और आपकी आयु को बढ़ाएगा। आमीन। आपकी आयु को बढ़ाएगा, आपको ताकत भी देगा, आपको सेहत भी देगा। हालेलुया। क्योंकि ये सही समझ के साथ हमें इस प्रभु भोज में भाग लेना जरूरी है। आमीन। और जब ये लेते हो, अभी जितने लोग लेने वाले हैं, देखिए मैं कुछ चीज प्रकाश कर रहा हूं आपको। जब भी आप लेते हो, ओके, तो आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? एक अपेक्षा होनी चाहिए। हमारे अंदर एक उम्मीद जागनी चाहिए, जैसे मैं ये रोटी मेरे देह के अंदर जाएगी, मैं मजबूत हो जाऊंगा, मेरी सेहत सुधरने वाली है। उसी वक्त जैसे आपके जबान को टच करेगा, आप ये यीशु का देह आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। आमीन। मैं इसलिए कहता हूँ, हम लोग यहाँ पर एकत्रित इसलिए नहीं होते कि हमें चलो एक बिस्किट का टुकड़ा लेते हैं, रोटी लेते हैं, बैठे हैं, ओके, पास्टर आएगा सुनाएगा, ओके। आपकी अपेक्षा होनी चाहिए, ये वक्त में व्यर्थ में नहीं डालने वाला हूँ। आमीन, ओके। ये उस तरीके से हम लोग नए नियम के इस रहस्य में सहभागी होते हैं। हालेलुया, ओके। ये इसलिए हम लेते हैं ताकि हमारे ऊपर जितनी भी बीमारी है, निर्बलता है, ओके, या जो मौत का जो आत्मा हमारे ऊपर मंडराता है ना, हमें अटैक करता है, ओके, ये उसको भगा देता है हमारे जीवन के ऊपर से। इसलिए हम लोग एक कम्युनियन के ऊपर ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। आमीन, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, ओके। ऐसे ही लेके मत रखो किधर टप्पे के ऊपर, और आपका बेटा या पति आया बाद में काम से, लो, ओके, ये खा लो प्रसाद की तरह, कुछ तो हो जाएगा। नो, इट इज नॉट टू बी टेकन लाइक दैट। ये अंडरस्टैंडिंग, ये संदेश जिसने, ये लोग जो लोग प्रेजेंट नहीं है
उनको ये निश्चित देना, ये मैसेज बोलो, ये बगैर सुने आप लेना नहीं प्रभु भोज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार ये समझ आई है कि आपके अंदर क्या प्रवेश कर रहा है, आप यीशु के लिए धन्यवाद दोगे। यही है वो रोटी जो स्वर्ग से आया था। यीशु मसीह ही वो रोटी है जो आपको जीवन देने के लिए यहाँ पर आया था। मैं आया आपको जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। आइए, प्रकाशन आ रहा है आपको? हालेलुया। कितने लोग को प्रकाशन आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो प्रभु भोज है ये उसका मांस और लहू है, आमीन, यीशु का। और ये एक परमेश्वर का, हमारे स्वर्गीय पिता का ये रहस्य है। और इसलिए ये किया गया ताकि उसका जीवन, जो अनंत काल का जीवन हमारे अंदर बहने के लिए, ओके, दैट द लाइफ ऑफ गॉड विल स्टार्ट फ्लोइंग इनसाइड ऑफ यू। परमेश्वर का जीवन आपके गुदे गुदे में, आपके हर एक शरीर के अंग में वो बहने लगे। हालेलुया, ओके। और ये जो जीवन एक बार आपके अंदर प्रवेश करेगा, हर बीमारी, हर महामारी का उसका विरोध कर सकता है। जैसे लोग बोलते हैं ना, आपकी रोग प्रतिरोग रोधक क्षमता को बढ़ाओ। ओके, ओके, आप डेली कम्युनियन खाओ, ये समझ के लेके आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। अभी कितना वक्त हो गया? तो मेरे ख्याल से आज हम यहीं पर थोड़ा सा, ये मैं देखो, मैं कारमेन से सिर्फ 2-3 दिन की वक्त मैंने मांगा है, शायद वो 4 दिन भी हो सकता है। ओके, आई प्रे दैट यू विल बी एक्सपेक्टिंग। मैं आप लोग को अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो कि और ये रहस्य और साफ रीति से आए। हालेलुया। आइए, आज हमारी बहन गुंजा प्रार्थना करेंगी प्रभु भोज के लिए। हालेलुया। गुंजा सिस्टर, रेडी हो आप? ओके, मैं कुछ प्रकाशन दिया है और वो प्रकाशन में आज हम प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग उसमें भाग लेंगे। हालेलुया। और देखिए, आपके जीवन में जीवन आएगा, आपके हर एक परिस्थिति में सुधार आएगी। आमीन। थैंक यू।